इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें मैं आपको 19 मैच बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1। पहले तो ये इंसान सभी मैच स्टिक्स को रबड़ बैंड से बांधकर एक एक करके रखता है। फिर ये 3 किटकैट के पैकेट लेता है और अब इन्हें एक एक करके रखता है, 1, 2 और ये 3। इसमें आग लगाता है और आग लगाते ही धीरे धीरे पूरी में फैल जाती है और ये लगी पूरी में आग। तो अब पूरी तरह से आग लगने और भुजने के बाद देखते हैं कि इस चॉकलेट का क्या हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक चाकू लेंगे और इससे चेक करेंगे कि चॉकलेट अब भी खाने लायक है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बाहर से तो खाली है लेकिन अंदर से खाने लायक है, मतलब पहले जैसी थी वैसी है। इसमें पहले तरबूज को ऊपर से काटने के बाद एक कटोरे में उसको रखता है। फिर रखने के बाद चम्मच लेके अंदर से तरबूज खाली करने लगता है। फिर तरबूज को अंदर से खाली करने के बाद चाकू लेके तरबूज को पीछे से थोड़ा सा काटता है और कटे हुए हिस्से को बाहर निकाल लेता है। अब इस खाली तरबूज के अंदर इस पिन्नी को स्टिक की मदद से अच्छे से घुसाने की कोशिश करता है। और हाथों से सब जगह अच्छे से फैला लेता है। फिर इसमें सभी मैच स्टिक्स को एक साथ घेर कर इस पिन्नी को बांधता है और अब बांधकर काटने के बाद तरबूज को ऊपर से ढक दिया और अब तरबूज के पिछले कटे हुए हिस्से में आग लगाकर देखते हैं कि क्या होगा। चलो अब साइड से देखते हैं क्या हुआ जब इतनी सारी मैच स्टिक्स को कंच की बोतल के अंदर भरकर आग लगाई गई। आग लगाते ही धुआं निकला और बोतल काली हो गई। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें तो एक एक करके सब बल्ब फटते ही जा रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को तो ज़रूर देखना, लेकिन अभी नहीं। जब ये मैच स्टिक्स पूरी जल के बुझ जाती हैं, फिर भुजने के बाद ये इंसान इस कंच के जार को जब अपने हाथ में लेता है, जब देखना इसका हाथ जलते जलते बचता है। अब जब इतनी सारी मैच बॉक्स की स्टिक से एक दूरबीन बना के तैयार की जाती है और उसके अंदर फिर छोटे छोटे कटे हुए मैच स्टिक्स के पीस गिरते हैं। फिर उसके बाद सिगरेट गिर कर जब उसमें आग लगाई जाती है तो क्या होता है देखते हैं। और ये भी देख लो ये दूरबीन बनी कैसे। इसमें पहले तो हम मैच स्टिक्स को गोलाकार में रखेंगे, फिर उसके ऊपर गम घेरेंगे और फिर दोबारा रखेंगे, फिर दोबारा उसके ऊपर गम, और ऐसा करते करते ये टाइम बम की शेप में तैयार हो जाती है। और अब इन तीनों को टेप की मदद से बांधेंगे। फिर इन तीनों को टेबल पर रखने के बाद फिर बाल्टी में जमा की हुई मैच स्टिक्स को इन तीनों में भर देंगे। और अब हमने ली प्लेट में 3 मछलियाँ, इन तीनों के एक एक करके फॉइल पेपर के ऊपर रख देंगे। तो इन पे देते हैं थोड़ा नमक और कुछ मसाले। और अब इन तीनों को फॉइल पेपर में अच्छे से पैक करने के बाद इन तीनों को सेकेंगे और अब इसमें आग लगा कर देखते हैं कि क्या होगा।
अब मछलियों को एक एक कर प्लेट में रखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पकी है। फॉइल पेपर को देख कर लगता है कि मछली सही से पकी होगी, लेकिन वो तो मछली को फॉइल पेपर से बाहर निकालने पर ही पता चलेगा कि मछली कैसे पकी है। ये तो वाकई में पूरी तरह से पक चुकी है। अगली वीडियो देखते हैं कि कैसी होगी। इसमें हम इतनी सारी मैच स्टिक्स को पहले तो बल्ब के अंदर भर लेंगे और दोनों बल्ब के अंदर अच्छे से भरने के बाद जब इसमें आग लगाकर देखेंगे तो खुद देखना क्या होता है। आग लगाते ही भागेगी ये गाड़ी, खुद देखना नहीं तो। दस मिनट इसमें रॉकेट बन के तैयार होगा और ये सिर्फ रॉकेट की तरह दिखेगा ही नहीं बल्कि भागेगा भी। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लेना। इस इंसानियत कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट किया है। अभी मैच स्टिक्स को ग्राइंडर में पीस दिया, लेकिन इनमें डालने के बाद क्या होता है ये देखते हैं। इसमें पहले तो ये काली मिट्टी से ज्वालामुखी बना लेंगे और फिर इसके सूखने का इंतजार करेंगे। फिर मशीन से इसके चारों तरफ गम लगा देंगे और इसे चिपका देंगे। फिर इस वोल्केनो को ट्यूब की मदद से शीशे पर अच्छे से चिपका लेंगे। अब इस पे फेविकोल को लगाएंगे और मोटे धागों को हाथों की मदद से इस पर बांध देंगे और अब इनका बारूद निकाल कर कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे और पेस्ट बनाकर पूरे वोल्केनो पर चिपका देंगे
और सब कुछ अच्छे से तैयार करने के बाद एक 4 कोनों वाला छोटा सा कमरा तैयार करेंगे और वोल्केनो के तैयार सेटअप को इसके अंदर रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी गिरने के बाद जब इसमें आग लगाई तो पानी में भी आग लग रही है। और ऐसे हो गया पूरा पानी गंदा। इसमें इनसे 2 गोल कटोरी बना के तैयार कर लेंगे, फिर इसके अंदर गोंद का पेस्ट लगाएंगे और इन दोनों को चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद सभी स्पार्कल्स को इकट्ठा करने के बाद इसके अंदर गिरेंगे और सब कुछ करने के बाद जब इसमें आग लगाई तो खुद ही देख लो क्या हुआ। अब इस वीडियो में सब पहले से ही तैयार है तो ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सेटअप तैयार करने के पीछे बहुत मेहनत लगी। अब इसे अंदर से काट के देखेंगे कि अंदर से क्या हाल है। इन्होंने तो कुछ अलग ही कमाल किया है इतनी बड़ी मैच स्टिक्स बना के, लेकिन ये बने कैसे ये देख लो। सबसे पहले साइज में बराबर और प्लेन कटी हुई लकड़ी वाली, फिर इन पर फेविकॉल लगाकर इनकी मदद से इन्हें बराबरी में कर लेंगे और फिर दोबारा यही करेंगे। और फिर इस लकड़ी के चारों कोनों को चारों हिस्सों में काट कर इसे ऊपर से थोड़ा सा और प्लेन करेंगे, फिर इन्हें मोटे धागों की मदद से अच्छे से बांध लेंगे और फिर इनमें से मसाला निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करने के बाद इस कप में गिरेंगे जो कि ओवन का काम भी करता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी गिरने के बाद इसे स्टार्ट कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे और अब तैयार पेस्ट को इस पर लगा देंगे और अब हो गई बनकर अच्छे से तैयार। अब इनमें आग लगा कर देखते हैं कि क्या होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतने सारे बंडल लेकर गोल से पैरदान पर एक एक करके रखते जाना है और फिर इस गाड़ी को इनके ऊपर रखेंगे और जब इन्होंने गाड़ी को इसके ऊपर रखकर आग लगाई तो फिर देखना क्या हुआ। गाड़ी पूरी जलकर राख हो गई। इसमें एक्सपेरिमेंट ऑक्टोपस के साथ होगा, यानी इसमें ऑक्टोपस को पकाएंगे। तो इसके लिए ये इस बोर्ड पर पेंसिल से फिगर तैयार कर लेंगे और फिर इन स्टिक्स को गम की मदद से चिपकाकर बनी हुई फिगर के ऊपर लाइन से रखते जाएंगे। और ये तैयार होने के बाद इतने सारे स्पार्कल्स लेके इसके अंदर भर देंगे। फिर फॉइल पेपर को ज़मीन पर रखने के बाद इस पर थोड़ा सा तेल गेरेंगे और अब ऑक्टोपस को इस पर रखने के बाद थोड़े से मसाले ऑक्टोपस के ऊपर गेरेंगे और अब ऑक्टोपस को इसमें पैक कर कर इन पर रख देंगे और अब इन्होंने इसमें आग लगा दी है।
अब ये इस ऑक्टोपस को काट के चेक करेंगे कि कैसा है। लेकिन पहले इस बोर्ड की हालत देख लो कि इसकी क्या हालत हो गई है। और अब लग गई ऑक्टोपस को काटने, और सलाद भी रखे हैं साथ में। क्या ही इस वीडियो में ये इनसे ग्रेनाइड बम बनाएंगे, जो देखने में भी बिल्कुल रियल लगेगा। और ये अब बनके तैयार हो चुका है, तो अभी इसमें आग लगाएंगे। अब इनका एक्सपेरिमेंट सबसे खतरनाक है। ये 62,000 मैच बॉक्सेस बनेंगे, जिन्हें बनाने में इन्हें 3 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन जब इन 62,000 मैचेस को जलाएंगे, फिर देखना कितना खतरनाक धुआं निकलता है।